नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत बंद अधिकार में अपन स्वाध्याय कर रहे हैं 280 281। इन दोनों गाथाओं पर अपन ने स्वाध्याय किया। बात ये आई कि अज्ञानी यथार्थ वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। अज्ञानी यथार्थ वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए फिर कर्म का उदय काम कर रहा है। कर्म के उदय में जो भाव होते हैं, मूल में तो स्वरूप को नहीं जानने पर अज्ञानता से जो भाव होते हैं वह कर्मोदय निमित्त है। और उस कर्मोदय जनित भावों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि है। उनमें मैं नहीं क्रोध किया, मैं क्रोध का करता हूँ, क्रोध अच्छा है, कभी कहता है क्रोध अच्छा है, कभी कहता है क्रोध बुरा है ना। इस तरह वो पुनः है आगामी कर्म का बंधन करता है, पुनः पुनः, ये है ना। इतनी बात हुई। और ये कह रहे हैं कि ऐसा नियम रूप है, ऐसा नियम ही है, शाश्वत नियम है ये। जो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, फिर से बार बार ये वाली बात कही जा रही है कि यहाँ पर कंडीशन ऐसी बनी हुई है, 4 जीव अजीव आशय बंद ऑलरेडी हैं, अनादि से चल ही रहे हैं। वस्तु स्वरूप को नहीं जाना तो पुनः पुनः राग उत्पन्न होता है, फिर पुनः पुनः आगामी कर्म का बंधन होता है। ये श्रृंखला ब्रेक नहीं हुई। बस द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म, भाव कर्म से फिर वापस द्रव्य कर्म, फिर वापस राग, फिर द्रव्य कर्म, उसके अकॉर्डिंगली नो कर्म। बस ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है। अब देखो 282 गाथा का स्वाध्याय करेंगे अपन। और आगे जो 3 गाथाओं का इकट्ठा ग्रुप आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त गाथा है। बंध अधिकार की समाप्ति हो रही है ना। और जो हमारा परिचय नहीं है अभी तक, त्याग किसको कहना, प्रतिक्रमण किसे कहना, वो पूरी चर्चा यहाँ पर आने वाली है। अतः यह सिद्ध हुआ, अर्थात पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ, ऐसा अब कहते हैं। क्या निश्चित हुआ उसकी चर्चा अब करते हैं। गाथा नंबर 282। रागम हिय दोषम हिय कसायकम मे सुचेव जे भावा ते हिम दुपरिणमन्तो रागादि बंध दे चेदा। राग देश कसाय कर्म निमित्त होवे भाव जो उन रूप आत्मा पर्ण में
वो बांधता राग आदि को। अब देखो बहुत सावधानी से गाथार्थ समझना है। क्या? राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर। अब इधर ही रुक जाओ। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष और कषाय कर्म, मतलब ये द्रव्य कर्म की बात है ना। कर्म के होने पर अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, जो भाव होते हैं, ये भाव कर्म। अब देखो, राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर तो क्या हो रहा है? अनादि से चल रही कहानी। नंबर 1, अपने स्वरूप को नहीं जानता। मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानता। नंबर 1, मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानता। त्रिकाली ध्रुव है यहाँ पर विद्यमान, एकदम परिपूर्ण, शुद्ध, सुरक्षित, आज तक जिसमें कुछ नहीं हुआ। कारण परमात्म अब भी हूं, अभी भी हूं, एकदम इफेक्टलेस, पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत, ऐसा अभी भी विद्यमान है। कारण परमात्म अब भी हूं, अभी भी एज इट इज हूं। अब ये भगवान आत्मा नहीं जाना, अज्ञान मोह नहीं जाना, तो क्या हुआ? एक कर्म का उदय और यहाँ राग आदि भाव। तो उपादान से कहो तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, और निमित्त की तरफ से कहो तो कर्म का उदय, तो ये परद्रव्य निमित्त। ठीक है, तो यहाँ से बात कर रहे हैं निमित्त की ओर। कभी इधर से बात करते, कभी इधर से बात करते, सियादवाद है ना। तो कर्म के उदय में जो भाव हुए, तो क्या कह रहे हैं? ये भाव हुए ना कर्म के उदय में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु गड़बड़ कहाँ से हो गई? इस ज्ञान ने कारण परमात्म अब भी हूं ऐसा नहीं जानकर ऐसा जाना, ये भाव मेरे हैं। नहीं कर रहा। समझ आई बात? ये परिणाम मेरे हैं, है भगवान आत्मा। उसी काल में जिस समय कर्म के उदय जनित भाव हो रहे हैं, उसी काल में मैं तो भगवान आत्मा। जब भी सम्यक्त की विधि बनेगी, इन्हीं कंडीशंस में बनेगी। कर्म के उदय को हटा के नहीं बनेगी, राग को हटा के नहीं बनेगी। वो तो चल रहे हैं कब से? वो तो चल रहे हैं अनादि से, और 12वें गुण स्थान तक, और फिर आघाती कर्म है 14वें गुण स्थान तक। बिल्कुल एंड पॉइंट पे अभी सिद्ध अवस्था आने वाली है, और उससे जस्ट बिफोर की पर्याय में 14वें गुण स्थान में 9 कर्मों की सत्ता विद्यमान है। बात आ गई समझ में? अब ऐसी ही कर्म शरीर का संयोग है, वो तो भिन्न ही अचेतन पदार्थ है। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नर नहीं, नारक नहीं, देव नहीं, त्रियंच नहीं। कर्म अनादि से बंधे हैं, ऑलरेडी कर्म बंधे हुए हैं। पता नहीं कितने कर्म सत्ता में, और हर सत्ता में पड़े हैं ढेले के ढेले, उनकी तो बात छोड़ो। और प्रति समय एक निषेध रचना चल रही है, वो क्रम से उदय में आ रहे। ये कंडीशन बनी हुई है,
और इनका उदय जनित राग भी चल ही रहा है, चल रहा है, चल ही रहा है। सुना इधर कुछ करना है, ना इधर कुछ करना है, ना इधर कुछ करना है। करना क्या, कर ही नहीं सकते। करना क्या है, कौन सा कल राग उदय में आएगा पता नहीं है, और अभी जो राग उत्पन्न हुआ वो तो हो ही गया। तो हो गया, उसमें क्या करोगे, और थोड़ी देर बाद कौन सा होना ये पता नहीं है, तो उसमें क्या करोगे। एक बार विचार तो करो कि कर्तृत्व तो है कहाँ पर, है कहाँ पर कर्तृत्व। अब इन्हीं कंडीशन में ज्ञान दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, मिथ्या चल रहा है, चारित मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, कषाय भाव चल रहे हैं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना ही हुआ है, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। राग का और द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। और भगवान आत्मा तो करता तो छोड़ो, निमित्त भी नहीं, ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। भगवान आत्मा राग का करता है कि निमित्त है, बोलो। न करता है न निमित्त। बोलिए। नहीं है, कुछ नहीं है। न करता, न करता है न निमित्त है। मैं न करता हूँ न निमित्त हूँ। नहीं तो भी बताओ, राग का निमित्त बताओ, निमित्त बताओ। तो सुनो, अपनी पर्याय से बात की जाए तो ज्ञान का परसंग, पर लक्ष्य और द्रव्य कर्म जो भिन्न भिन्न द्रव्य उसका उदय, ये दो चीजें हैं, दो। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। जब कभी इसकी तरफ से बात करते हैं और कभी इसकी तरफ से बात करते हैं। समझ आ गई बात। कभी इधर से बात करेंगे, कभी इधर से बात करेंगे। उपादान कौन है, राग, वो इटसेल्फ उपादान। भगवान आत्मा न कर्ता और न निमित्त, दोनों ही काम नहीं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कह रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या करें, व्हाट टू डू। दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय, चारित मोहिनी का तीव्र उदय। अभी क्या करें, क्या करें, तुम कौन हो ये जानो, तुम कौन हो ये जानो। अब इस जानने की प्रोसेस चालू हुई, जानने की प्रोसेस चालू हुई। कल दोपहर की क्लास के अकॉर्डिंगली बोलो तो 6 द्रव्य, इनका भाव भाषण हुआ, जान लिया हमने मति शुद्ध ज्ञान से। ओहो 6 द्रव्य हैं, तो भ्रम मिट गया कि मैं अजीब हूँ, मैं चलता हूँ, कोई को चलाता हूँ, मेरे हाथ हैं कि पैर हैं, मैं किसी को स्थान देता हूँ। अरे यहाँ तो भगवान कह रहे हैं 6 द्रव्य। ये क्षेत्र आकाश द्रव्य का है, ये घर पुद्गल द्रव्य इसका स्वामी है। ये मेरी बात किधर से आ गई, कैसा भ्रम हो गया। मैं तो सिर्फ यहाँ जानन देखन द्रव्य हूँ, बस चैतन्य धातु हूँ, मैं जानने देखने की वस्तु हूँ। कौन सा आकाश द्रव्य मेरा, कौन सा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कार्य मैं करता। मैं तो मात्र जानने देखने की वस्तु हूँ। जहां ज्ञान ने इन बातों को अकेला सुना नहीं, अकेला सुना नहीं, इसको ये बात सच्ची लग गई, जम गई। पंडित साहब कहते हैं अच्छी किसी को तो अच्छी ही नहीं लगती। अब पता नहीं कौन आकाश द्रव्य का द्रव्य, जाने कौन की आत्मा, क्या आत्मा। ये तो सीधे सीधे भले ही स्वाध्याय में बैठे हैं, पाप बांधते हैं। और जिनको अच्छी लगे, ये बात तो बड़ी अच्छी कह रहे थे, समझ में तो नहीं आई लेकिन बात बड़ी अच्छी कर रहे थे, तो बात अच्छी लगे तो थोड़ा पुण्य बन जाएगा। और सच्ची लगने लगी, सच्ची, तो धर्म प्रकट करने की पात्रता डेवलप होगी, पात्रता आई अभी। अगर सच्ची लगे, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ।
सच्ची लगने लगे तब पात्रता डेवलप होगी। और जिसको सच्ची लगने लगी, जिसको पात्रता डेवलप हो गई, तो वो अपने आप ही दर्शन मोहिनी हीन हो जाएगा और अपने आप ही मंद होते हुए उदय में आएगा। समझ में आ रही है बात? ये पूरी बाजी जीव के हाथ में है, पूरी बाजी, हर प्रकार की बाजी जीव के हाथ में है। ठीक है? इसी कंडीशन में कारण परमात्म अब भी हूं, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं, ऐसा जाना मोह मंद हो रहा है। काम चालू हो गया और स्वरूप के आश्रय पूर्वक लो रत्नत्रय प्रकट हो गया। काम चालू हो गया और अब भी अब अच्छी तो लगे, सच्ची नहीं लगे अभी भी, तो दर्शन मोहिनी स्टैंड है, चारित्र मोहिनी स्टैंड है, और बुद्धि विक्रम का उदय। अभी भी वो परिणाम तो बिगड़ जाते, परिणाम तो सुधर जाते, हम तो ऐसा खाते, अब तो हमने ये छोड़ दिया, अब तो हमने वो धर लिया। अभी आएगी आगे चर्चा, क्या छोड़ दिया और क्या धर लिया। तो ये पुनः पुनः राग को उत्पन्न करता है और पुनः पुनः नवीन बंध को बांधता है। बस ये कंडीशन है। यथोक्त वस्तु स्वरूप को न जानता हुआ, समझदार कौन बन गया? यथोक्त वस्तु स्वरूप को जानता हुआ। बस कोई दूसरी बात ही नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। चरणानियों की शैली में बात करते हैं, भैया ऐसा खाओ, ऐसा पियो, वैसा पियो। कल बात करी थी, पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, भूख का भाव उत्पन्न हुआ, अनादि स्वरूप अनादि से नहीं जाना। अब भूख का परिणाम तो उत्पन्न हो ही रहा है ना। आहार संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा तो सबको है ही है ना ऑलरेडी। तो अब वो भूख लगती है तो भोजन कैसे करें? तो फिर उधर से बात की जाती है, भैया शुद्ध भोजन करो। शुद्ध भोजन मतलब जिसमें जीवों की हिंसा कम हो, उसका नाम शुद्ध द्रव्य, शुद्ध क्षेत्र, शुद्ध काल और शुद्ध भाव, चारों चीजें लागू पड़ती हैं। शुद्ध भाव कौन सा शुद्ध भाव है? कि कम से कम जीवों का घात हो, ऐसा भोजन जिसमें जीवों का घात कम से कम हो, वो शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन के बहुत प्रकार हैं। हरी बात समझ में? तो उपदेश कैसा आएगा कि भैया शुद्ध भोजन करो, ये हो गई नीति। लेकिन न्याय क्या है? अनाहारी स्वरूपो हम। संवर निद्रा शुद्ध भोजन से प्रकट नहीं होंगे। अनाहारी स्वरूप के आश्रय से दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, ऐसा जानने से संवर निद्रा प्रकट होंगे। न्याय से संवर निद्रा प्रकट होंगे। न्याय और नीति में इतना अंतर है। तो अभी की चर्चा से थोड़ी शुद्ध भोजन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी। शुद्ध भोजन किसको कहना? कल ट्विंकल बता रही कि भाई जी वहां पे क्या चल रहा है, वहां 3 चौके चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, बल्कि 5 चौके चल रहे हैं। कैसे 5 चौके चल रहे हैं? एक तो वो ही चल रहा है जो शिखर जी का भोजनालय है, जिसमें कोई भी जाके भोजन करे, एक तो वो चल रहा है। और 2 चौके जबलपुर वालों के चल रहे हैं, जो 50 लोग गए हैं। तो उनमें भी एक शुद्ध भोजन वाला चल रहा है और एक वो चल रहा है कि जिसमें, क्योंकि अर्जुन भाई साहब ऐसा भीड़ भाड़ के चौके में तो खाएंगे नहीं, सामग्री तो दोनों जगह शुद्ध है। वहां पे थोड़ा अटपैरा घी है और खांड शक्कर है।
तो एक प्रद्युम्न भाई साहब का चौका चल रहा है और एक ये जो सब लोग खा रहे हैं वो चौका चल रहा है, 3 हो गए। और एक वहां पे ब्रह्मचारी बहनें आई हुई हैं, सुबह अपना खुद बना रही हैं। और अभी आना जाना तो बीच बीच में किसी किसी का होता है, और भाई जी का तो अपना चलता ही है, जो जो भाई बच्चे उनके साथ रह रहे हैं तो भाई जी तो अपना खुद बनाते हैं। उनके एरिया में तो महिलाओं का प्रवेश निषेध है, तो वो बच्चे जो ब्रह्मचारी भाई हैं वो और भाई जी, इनका खाना पूरा अपना खुद बनाते हैं ये। अब चूंकि ब्रह्मचारी बहनें आई हुई हैं और प्रद्युम्न भाई साहब वगैरह का शुद्ध भोजन वहाँ पे बन रहा है, तो फिर वो लोग वैसा बोलते हैं कि भाई जी आप हमारे चौके में आज भोजन करना। तो सुमत जी भाई साहब मना कर देते, बोले कि देखो हम आएंगे, आपकी अव्यवस्था होगी तो आप ऐसा करो हमारे चौके पर ही भेज देना। तो कल ये जबलपुर वालों के शुद्ध भोजन से वो ब्रह्मचारी बहनें भेजती रहती हैं, तो इनने भेजा। तो इनने क्या भेजा? इनने भेजा केला के पराठे और केले के बंडे, वो बेसन से बनाते ना पकोड़े, केले बंडे उनने भेज दिए। तो वो ट्विंकल बता रही है कल वो फिर हमारे चौके में उधर ही आए उस साइड में, तो फिर उनने बैठा के बात करी। उनने बोला कि भैया ये क्या भोजन है ये? जैसे प्रद्युम्न भाई साहब हैं, वो मूवमेंट तो कर नहीं सकते, ना कोई एक्सरसाइज कर सकते, ना ज्यादा घूम सकते, उनको पैरों की समस्या है और शरीर भारी है। तो उनका कहना था ये अनिष्ट कारक बना है अटपैरा घी, एकदम शुद्ध। तो शुद्धता कितने प्रकार की होती है, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए अनिष्ट कारक है। और राजेंद्र पंडित साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी अनिष्ट कारक अवक्ष है। जी क्या खिला रहे तुम उनको? किस चीज की जरूरत है, तुम क्या खिला रहे? ये शुद्ध भोजन नहीं हुआ। ये इतने सारे शुद्ध के अर्थ हैं, इसलिए आपको बताया शुद्ध भोजन की बात आ गई। तो फिर वो बोले यहाँ से हमने भी शांतनु श्रुति के लिए के साथ में भाई जी का टिफिन भेजा था, तो बोले कि हमारे पास दाल मोठ आ गई, कोई ने दाल मोठ भेजी। तो अब दाल मोठ ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई अब कोई ने भाव से भेजी है, शुद्ध अटपैरा घी है, कोई ने मेहनत लगाई है, तो उसका वात्सल्य खराब करें। तो क्या बोल रहे मालूम है कि हमने उसको सब्जी में पहले से डाल के रखे, भिगो के, और तब वो खाई। समझ में आ रही? पूरा नेचुरोपैथी का पालन। हमारी ये जो नेचुरोपैथी है ना, उनका क्या रूल है कि ये जो बॉडी है वो उसमें 80-20 का रेशो है, और उसको 20% हार्ड मटेरियल है और 80% लिक्विड मटेरियल है। इसलिए आपको कैसा भोजन करना चाहिए कि 20% अन्न, अन्न में सब लगा लो, रोटी दाल चावल वगैरह वगैरह, और 80% फ्रूट, कच्चे फ्रूट्स, कच्ची सलाद, वेजिटेबल, ये लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए ये। और फिर भी कहीं तुम्हें नाश्ता करना पड़े, जाना पड़े, आना पड़े, तो उसको गीला करके खाओ। कह रहे गुड़ के लड्डू भेज देते हैं सब, इतने गरिष्ठ एकदम घी खूब मेवा, तो कह रहे वो लड्डू खाने का बहुत शौक है ना, तो सब पानी में गला दो लड्डू को। अब जो राजेंद्र पंडित साहब जैसे लोग हैं ना, पानी में गला दो, छान के पानी पिला दो, बस इनके लिए इतना ही बहुत है। और तुम्हें खाना है तो लड्डू को गलाओ एकदम, उसकी पूरी मेवा गल जाए। बट ड्राई चीज तो आपको खानी नहीं है, एकदम ड्राई। जिसमें जैसे रोटी है तो रोटी में थोड़ा पानी है, दाल में पानी है, चावल में पानी है, लेकिन जो एकदम सूखी चीजें हैं
ये तो नुकसान करती हैं बहुत, नमकीन लड्डू बर्फी फलाने ढिकाने। बोलो अब ये कौन पालन कर सकेगा? जो अनारी स्वरूप को जानता है वो ही कर सकेगा। और जो अनारी स्वरूप को जानता है ना, जैसा अभी बात करी थी, अब अनादि से अनारी को जाना नहीं है, कर्म बंधा है, भूख का परिणाम होता ही है। तो अनाहारी स्वरूप को जानने वाले की सहज में कषाय इतनी मंद होती है कि उसको रसना इंद्री की ऐसी लोलुपता नहीं होती कि रसना इंद्री के चक्कर में अपना नुकसान करें। क्यों? फिर शरीर में झंझट होंगी, फिर परिणाम उधर जाएगा तो फिर तुम्हारी स्वाध्याय भी छूट जाएगी, तत्व चिंतन तो रहेगा कहाँ, फिर हाय अम्मा हाय कक्का होगी और क्या होएगा। तो भैया पहले से बी अलर्ट। ये कल ट्विंकल बता रही पूरी बात। ये है शुद्ध भोजन जो आपके शरीर को पोषण दे और स्वाध्याय आदि में गरिष्ठता नहीं हो, नींद नहीं आ जाए, ऐसा सात्विक भोजन शुद्ध भोजन है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि तो गर्भित ही है उसमें। पॉइंट समझ में आया? ऐसे पंडित साहब कहते हैं कौन से कपड़े शुद्ध कपड़े हैं, अकेले पानी से निचोड़ के डाल दिए वो शुद्ध नहीं। ऐसे कपड़े शुद्ध हैं जो शरीर के अनुकूल हों। टेरीकोट के कपड़े पहन लिए, टाइट कपड़े पहन लिए, परेशान हो रहे, हैरान हो रहे, शरीर झलक रहा, शील मर्यादा शीलवान हो जो कपड़े, ऊंचे कपड़े नहीं, छोटे कपड़े नहीं, सबके लिए बात है ये। इसका जैन शासन तो बहुत अलौकिक है, इसका दृष्टिकोण बहुत अलौकिक है, सोच बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है जैन शासन की, थॉट प्रोसेस गजब की है। अच्छे कपड़े कौन से कपड़े अच्छे होते हैं? जो आपके शील की मर्यादा रखें, वो अच्छे कपड़े हैं। जो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हवा आर पार हो सके, पसीना नहीं आए तो सोख ले, वो कपड़े अच्छे हैं। बोलो ये बातें कहाँ मिलेंगी? मुझे तो है ना मंदिर में भी बहुत भाव आते हैं, लेकिन अब कौन सुने कौन करे। जैसे ये पूरा जेंट्स ग्रुप है ना जो अभिषेक वगैरह करते हैं, कितनी शिक्षा दी जाए बोलो। महिलाएं तो जो हैं सो हैं ही हैं, टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के मंदिर आ गए, ऊंचे नीचे पहन के आ गए, बिना दुपट्टे के आ गए, बिना सिर ढके आ गई महिलाएं, ये तो एकदम गलत है ही है। लेकिन पुरुष भी जो धोती दुपट्टा पहनते हैं ना, वो एकदम प्रॉपर नहीं करते काम। भैया पूरे अच्छे से अंदर बनियान पहनो, ऐसे पूरी पीठ उगड़ी है, पूरा ऐसे करेंगे, दुपट्टा से सीधे डाल लेंगे, पूरा ऐसे 3 लोग के नाथ के सामने, सिर भी नहीं ढकते। अब वो नीचे धोती होती है तो सब पतली पतली होती हैं। अरे प्रॉपर काम करो अच्छे से। चलो ठीक है, तो ये सारी जो बात हो गई ना, प्रॉपर काम करो, ऐसा शुद्ध भोजन, ऐसे कपड़े, ऐसे, ये नीति है, ये नीति है। इससे संवर निद्रा नहीं प्रकट होगी। संवर निद्रा किससे प्रकट होगी? भेद विज्ञान से, न्याय से, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप। तो अपनी बात चल रही थी कि इतनी चीजें ऑलरेडी हैं, शरीर है, कर्म का उदय प्रति समय है और राग आदि भाव प्रति समय है, यहीं पर ज्ञान है और यहीं पर कारण परमात्मा है। ये कंपाउंड है पूरा, यहाँ पर एक कंपाउंड। अब ये इस ज्ञान को लुढ़कते पुढ़कते अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। भगवान का दर्शन मिला, भगवान की दिव्य ध्वनि मिली, भगवान की दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्यों का स्वरूप आया, 7 तत्वों का स्वरूप आया,
अब ये ज्ञान, इस ज्ञान को ये बात सच्ची लगी, जच गई, बस जच गई, जची, यहां से पात्रता शुरू हो गई, पात्रता चालू हो गई, यहां से होगी पात्रता। अब ये अपने आप को भेद ज्ञान करते हुए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वीकार करे, बस। तो अब जैसे ये देखो, ये कंडीशन, शरीर कहाँ चला जाएगा, समझो अभी आज मिथ्या दृष्टि है और शाम को सम्यक दृष्टि बनेगा 4 बजे, तो शरीर कहाँ चला जाएगा, 4 बजे शरीर कहाँ चला जाएगा, वही रहेगा। बोलो, शरीर की क्रियाएं होंगी कि नहीं होंगी, कहीं थोड़ी छूट जाएगा शरीर, वहीं रहेगा शरीर। कर्म के उदयों का क्या होगा, अभी तो चालू है, चालू ही है अभी तो। स्वरूप के आश्रय से दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी मिटी, अप्रत्यख्यान की रचना चालू हो गई। एक समय का गैप नहीं पड़ता, एक भी समय का। मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई, सेटल डाउन हुई, जो भी कंडीशन करणान योग से औपशमिक छापशमिक जो कंडीशन बनी छाए, अप्रत्यख्यान चालू है, वो तो अप्रत्यख्यान चालू है, संजनन चालू है। एक समय को कर्म का उदय नहीं रुकता, वो तो चालू ही है। ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध, भगवान आत्मा न निमित्त है न कारण है, इस ज्ञान ने स्वीकार किया, बस काम चालू हो गया। अब बार बार ये जैसे जैसे स्वभाव का आश्रय करेगा वैसे वैसे कैसे, अब अप्रत्यख्यान हीन होएगी, हीन होते हुए वो भी टूट जाएगी, बस ये काम। कभी परसन मुक्ता हो गई, परसंग हो गया, स्वसंग हो गया, ये भी ज्ञान में कार्यक्रम चलता रहेगा, कभी स्वसंग कभी परसंग। मोक्ष मार्ग जितनी कषाय मिटी, मोक्ष मार्ग। श्रद्धा ने तो एक बार हाँ कर दी, बात खत्म हो गई, बस श्रद्धा के बदौलत वो काम चल रहा है। ज्ञान कभी परसंग करेगा, कभी स्वसंग करेगा, ये कार्यक्रम चलता रहेगा और कषाय टूटती रहेगी, कषाय का अभाव होता रहेगा। कषाय में जाके कषाय में कुछ नहीं करना, न सुधारनी है न बिगाड़नी है, कुछ नहीं कर सकते, करना नहीं मतलब कर सकते नहीं, बस। मेरो तो एक ज्ञायक भाव, दूसरो न कोई, ध्रुव की धुन, बस सारा काम खत्म। ठीक है, क्लियर है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अब ये राग द्वेष कषाय कर्म लिखे, ज्ञानावर्णी कर्म बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, समझना पड़ेगा। अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमता हुआ आत्मा राग आदि को बांधता है। उन रूप परिणम करता हुआ मतलब उस रूप अपने को जानता हुआ है परमात्मा, और समझ रहा है मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं आत्मा नहीं, मेरे परिणाम अच्छे, मैं पुण्यात्मा, मैं धर्मात्मा, मैं बड़ा दानी, मैं बड़ा त्यागी, ये ठीक है। तो क्या करे, आत्मा राग आदि को बांधता है, मतलब राग आदि भाव होते हैं और फिर कर्मों को बांधता है, बस ये समझो। ये इन दोनों का निमित्त कर्म का उदय और राग आदि, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। स्वभाव का आश्रय होगा, वो भाव मिटेगा, कर्म मिटेंगे स्वभाव के आश्रय से। जितने जितने मिटते जाएंगे उतना निमित्त नैमित्तिक संबंध मिटता जाएगा, और दूसरी जाति का निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहेगा स्वभाव के आश्रय से, वो भी मिटता चला जाएगा। ऐसा देखो, निश्चय से अज्ञानी को पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, कल बात करी थी ना,
एक की तरफ से बात की जाए कि भाई साहब आप आना, तो कभी आप पत्नी को साथ ले जाते और कभी बच्चों को भी ले जाते और कभी ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ले जाते। समझ में आ जाती ना बात, एक की करें तो तीन साथ में समझना। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, परसंग जिसका निमित्त है, स्वभाव को नहीं जानना जिसका निमित्त है, ये सब लगा लेना यहाँ पे। जब पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है ये बात आए तो उसमें ये समझ लेना कि उपयोगात्मक परसंग है, बहिर्मोह दृष्टि है। बहिर्मोह दृष्टि क्यों है? अपने स्वरूप को नहीं जानता। समझ में आ गई? ये नया फॉर्मूला मिल गया। ये अपन अकेले कर्म के उदय को समझ लिया। परमेष्टन इसकी कल्पना नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं जानता। बोलो, ये सारी चीजें घटित होंगी यहाँ पर, तीनों की बात, तीनों की तीनों अपने यहाँ पर लिखा है ना, निश्चय से अज्ञानी को पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, बहिर्मोह उपयोग जिसका निमित्त है, अपने स्वरूप को नहीं जानना जिसका निमित्त है, तीनों बातें लगाएंगी। बोलो कौन दोहराएगा क्या क्या बातें लगाएंगी? जब कर्म के उदय की निमित्तता की बात चले तो उसमें और कौन दो बातें गर्भित समझना? बोलो। परसंग निमित्त है, बहिर्मोह निमित्त है और अपना परसंग जिसका निमित्त है और अपने स्वरूप को नहीं जानता। तो वो सम्यक दृष्टि तो जानते हैं, अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे। तुम्हें अपनी अज्ञानता मिटानी है कि नहीं मिटानी? अपनी बात करो। वे नहीं जानते, वे क्या जानते, उनकी करेंगे बाद में। अभी तो अपनी बात करो। अरे मैं स्वरूप को नहीं जानता, अरे मैं तो स्वरूप को नहीं जानता, ऐसा। अरे मुझे तो अनिष्ट की कल्पना हो गई, अरे मैंने तो परसंग किया, अरे मुझे तो कर्म का उदय है। ये तीनों बातें लगाना, तब करेक्शन होएगा। आज मैं ना आदरणीय बड़े पंडित साहब का एक प्रवचन भेजूंगी ग्रुप पे, थोड़ा 30 मिनट का ही है, सुनना, पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। सुनना बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है? हाँ अजीत भाई साहब बोलिए, आप तो बोले ही नहीं, अजय भैया बोले नहीं, भाई लोग बोलो जरा। कर्म का उदय निमित्त है ऐसा जिनवाणी में लिखा हो तो क्या क्या समझना? बोलते ही नहीं, इतनी देर लगाते। अजय भैया बोलो। परसंग जिसका निमित्त है, अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता जिसका निमित्त है, पुद्गल कर्म यहाँ लिखा है वो निमित्त है। बोलो। ये दो बात बताई थी, जब कर्म का उदय की बात आए तो दो बातें एडिशनल समझना चाहिए कि एक तो अपना स्वरूप नहीं जानता, नंबर एक बात, और मैं अपना स्वरूप नहीं जानता। जबकि कर्म का उदय की बात चल रही है, कर्म का उदय है तो मैं अपना स्वरूप नहीं जानता हूँ, और उपयोग जो है वो किसी दूसरे की तरफ। हाँ, परसंग है। परसंग है, और परसंग क्यों है? कि अपने स्वरूप को, अनादि से ही परसंग है, अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है। हाँ, ये परसंग तो अपने स्वरूप को नहीं जानता इसलिए परसंग है, परसंग है इसलिए कर्म का उदय है, कर्म का उदय है इसलिए राग हो रहा। सीधी सीधी बात है। ये पहले क्या करता? अकेला कर्म का उदय, हमें तो वो हो रहा, हमें तो क्रोध आ गया, कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। अरे तेरी दृष्टि नहीं है तेरी। तो ये बात इस तरह से कहें
कि जब राग की उत्पत्ति हो तब इसके 3 कारण हाँ। हैं। नंबर 1 अपना स्वरूप नहीं जानना। नंबर 2 प्रसंग होना, बहुमुखी उपयोग। और तीसरे इसकी वजह से बहुमुखी उपयोग के कारण कर्म का नहीं के कारण नहीं, ये हो रहा है कर्म के उदय में। कौन हो रहा है? राग हो रहा है कर्म के उदय में। राग के 3 निमित्त बता रहे, ठीक है। हाँ। ऐसे जो यह राग द्वेष मोहादि परिणाम हैं, वे ही पुनः राग द्वेष मोहादि परिणाम का निमित्त जो पुद्गल कर्म है उसके बंध के कारण है। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, इस अधिकार का एंडिंग हो रही ना, स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी। क्या? बंध का कारण राग है, वही लास्ट में बात आ गई, बंध का कारण राग है। ये पुनः अपने स्वरूप को नहीं जानता और राग आदि उत्पन्न होते हैं, विभिन्न नए कर्म बनते हैं। भाई यही चल रही है कहानी शुरू से और आज तक, ठीक है। भावार्थ, अज्ञानी के कर्म के निमित्त से राग द्वेष मोहादि परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कारण होते हैं। इतनी सारी गाथाएं बीच में आ गई इस बात को समझाने के लिए। स्टार्टिंग ये वाली बात कही थी कि कर्म बंधन का कारण राग है, शरीर की क्रिया नहीं, अन्य चेतन अचेतन का घात नहीं, मन वचन काय की क्रिया नहीं, बंध का कारण तो राग है। और लास्टली यहाँ पे भी आके कह दिया कि नवीन कर्म बंध का कारण राग है। और बीच में अध्यवसान की बात कर दी कि वो राग उत्पन्न हो रहा है अध्यवसान से। अध्यवसान वही है कि अपने स्वरूप को नहीं जानता और परसंग करता, ये अध्यवसान है। और डाइल्यूट हो के बात तो एक ही चल रही है शुरू से आज तक। अब देखो, अब बहुत गजब की चर्चा आ रही है, बहुत शानदार चर्चा आ रही है। यदि आपको बंध नहीं चाहिए तो आप क्या करो? अब ये शब्द आ रहे हैं, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान। अभी आपको ये समझना पड़ेगा। सारी दुनिया कहती है हाँ प्रतिक्रमण कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, हमने तो त्याग कर दिया, हमने त्याग कर दिया। प्रतिक्रमण भी कर दिया और त्याग भी कर दिया, और अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जानते ही नहीं किसे कहते हैं। इतनी इतनी सूक्ष्म बातें हैं ये सारी, जैसे 10 धर्म की चर्चा आए। अब क्षमा का स्वरूप बताना है। भैया हम तो क्षमा करते सबको, तो तुम क्षमा तो करना बाद में, पहले क्रोध समझो, क्रोध किसे कहते हैं। अब क्रोध भी तो पता नहीं है, क्षमा किधर से आई? हमारी बात समझ में? भैया हम तो अपरिग्रही हैं, हमने तो परिग्रह छोड़ दिया। तो परिग्रह तो तुम बाद में, वो अपरिग्रही तो बाद में बनना। तुम पहले अपरिग्रह तो समझ लो किससे कहते हैं। आत्मा की अरुचि सो क्रोध कहा। हाँ, है ना? पहले परिग्रह समझो। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य देव बहुत ट्रिक से कितनी बातों को लेके आ गए। मूल में बतानी है भगवान आत्मा, मूल में बताना है भगवान आत्मा अकर्ता अकारक। भगवान आत्मा न राग करता है और न राग का निमित्त है। भगवान आत्मा न बंध करता है न बंध का निमित्त है। बंध का निमित्त है राग। इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान आत्मा न राग का करता न राग का निमित्त। भगवान आत्मा न कर्म का करता न कर्म का निमित्त। भगवान आत्मा न शरीर का करता न शरीर का निमित्त। सब लगा लो, वेद ज्ञान करना सबसे। भगवान आत्मा न पर द्रव्यों का करता न पर द्रव्यों का निमित्त। जब अपनी क्लोजेस्ट पर्याय जो राग है, जो अपने ही प्रदेशों में उत्पन्न हो रही है, उसका करता नहीं, तो ये प्रगट जुदे कर्मों का करता, प्रगट जुदे शरीर का करता, ये तो भिन्न ही द्रव्य है। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ का करता, अच्छा उनका निमित्त
न निमित्त है न करता है, ऐसा परम अकर्ता द्रव्य है। परम अकर्तृत्व प्रकट हो गया, कृत कृत हुआ, निष्काम हुआ। अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। पर द्रव्यों में अनेक प्रकार के परिणमन हो गए, शरीर की अनेक प्रकार की क्रियाएं हो जाएं और अकर्ता गायक नहीं जाना, तो मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ना तो छोड़ो, मुक्ति मार्ग समझ में ही नहीं आया, कदम तो बाद में बढ़ेगा। समझ में आए तब तो उधर स्टेप चलेगा, किधर को जाना है। कृत कृत हुआ, निष्काम हुआ, 2 बार कृत कृत है। सुनो, मैं द्रव्य स्वभाव से भी अकर्ता हूं और पर्याय में भी अकर्ता हूं। मेरा उपयोग लक्षण भी अकर्ता है। झलकती हैं वस्तुएं बस। ज्ञान भी क्या करता है? कुछ नहीं करता। ज्ञान भी क्या करता है? पर्याय भी मेरी क्या करती है? कुछ नहीं करता। दोनों में अकर्ता। गजब की बात है। देखो क्या कह रहे हैं। अब प्रश्न होता है, देखो आचार्य भगवान कैसे क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, कितने प्यार से धीरे धीरे समझा रहे हैं, अच्छे से एक एक बात को कितनी कितनी बार कहते हैं। कुंद आचार्य खुद 2-3 बार कहेंगे, फिर अमृतचंद आचार्य देव कलश कहेंगे, फिर उसको पक्का कराएंगे, फिर आगामी गाथा का सूचक कहेंगे और उत्थानी का लिखेंगे। बोलो, तो भी संसार के महारथी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। किसके महारथी? संसार के महारथी। सबसे बड़ा महारथी पता कौन है संसार का? निगोदिया जी। वहीं पहुंचना है, हेडक्वार्टर लास्ट में। दबला जी पुस्तक में ऐसी 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 बातें आती हैं, एकदम कभी सुनी ही नहीं ये बातें, इसलिए मजा आता है, चलता रहता है। सिद्धालय में पहुंचना है। बोलो, सिद्धालय में नहीं पहुंचना। नहीं, अपने में। हाँ, सिद्धालय में अनंत निगोदिया जी रहते हैं बगल में। नहीं, अपने में रहते हुए अपने में पहुंच जाना है सदा के लिए। और सुनो, और फिर सुनो, पहुंच जाना और जाना भी नहीं है, अपने में भी, अपने में ही रहता हूँ। हाँ, अपने में ही रहता हूँ। जहाँ करना धरना आ गया ना, जहाँ पे करना धरना होना जाना, मैं पर्याय में खड़ा हो गया। बराबर। करना धरना आना जाना कम इधर आया तो समझ लो ये पर्याय में खड़ा हो गया। हूँ है कि मात्र प्रतीति अनुभव है। मैं हूँ, परिपूर्ण हूँ, कहीं आता जाता नहीं हूँ, मुझे होना नहीं है। पर्याय होंगी शुद्ध। मैं तो प्रथम से ही शुद्ध हूँ, प्रागेव शुद्धम। अज्ञान दशा में ऐसी तो भावना भाली जाती हैं, स्वरूप को समझे बिना ऐसी भावना भाली जाती हैं, तो वो पहुंच जाता भैया हम हर समय मंदिर में ही रहे, हमें तो मंदिर में इतना अच्छा लगता, मंदिर में ही रहे, हे भगवान मंदिर में ही रहे, तो रहो मंदिर में। पर्याय में भी ध्रुव हूँ। ये फॉर्मूला बढ़िया बता दिया। अरे जब उनकी बात आए तो द्रव्यदृष्टि, हाँ, है ना, मैं हूँ द्रव्यदृष्टि, और मुझे करना है, मुझे जानना है, ये सब ये पर्याय दृष्टि। इसलिए पर्याय में भी ध्रुव हूँ। चलो सुनो आगे। ध्रुव ही हूँ।
अरे ऐसे नहीं, देखो द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें होती हैं, तो द्रव्य गुण मिला के तो द्रव्य हो गया, और पर्याय वो अलग होगी। तो पर्याय दृष्टि ये कही गई है, करना है, जानना है, ये पर्याय की बात है ना। और द्रव्य दृष्टि में मैंने गुण से, अनंत गुणों सहित द्रव्य, ये है हूँ। चलो बहुत बढ़िया। आप सुनो आगे। अब यहाँ अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का अकारक ही कैसे है। देखो उत्थानिका में कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अब उन्होंने तो सिद्ध कर दिया आत्मा तो अकारक है, आत्मा तो अकर्ता है, न करता है न निमित्त है, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंधित है। ये तो कह ही दी बात, लगातार 3-4 गाथा हो गई, फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आत्मा रागादि का अकारक ही लगा दिया, कथनचित नहीं, कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है, रागादि का अकर्ता ही है। फिर से सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका समाधान आगम का प्रमाण देकर करते हैं। अब आगे की जो गाथा है ना बहुत गंभीरता से, लंबी टीका है, लंबा भावार्थ है, टेक्निकल शब्द हैं, इनसे कभी परिचय हुआ नहीं है, तो अपने को बहुत गंभीरता से इस आगे की गाथा का स्वाध्याय करना है। ठीक है, देखो अभी गाथा तो पढ़ेंगे कल, क्योंकि समय हो रहा है अपना, है ना, और उसके हरि गीत भी कल पढ़ेंगे। अपन अभी सिर्फ गाथार्थ पढ़ रहे हैं, जिसमें जो शब्द हैं उनका परिचय दे दें अभी, और उनको कल भूल जाना, तो कल दोबारा पढ़ेंगे। नहीं, याद रखेंगे। हाँ ऐसा, ठीक है। देखो गाथार्थ में क्या कह रहे हैं। अप्रतिक्रमण 2 प्रकार, सीधे हिट कर रहे हैं। अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, उसी तरह अप्रत्याख्यान 2 प्रकार का जानना चाहिए। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया। अभी क्या होता है अप्रतिक्रमण, क्या होता है अप्रत्याख्यान, बताएंगे। अभी इधर ही आ जाओ, इधर आत्मा अकारक, ठीक है। ये अप्रतिक्रमण का भाव, अज्ञान मोह राग देश से अभी घटित करेंगे। अप्रतिक्रमण का भाव, और इसमें अप्रतिक्रमण रूप द्रव्य कर्म का उदय। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भगवान आत्मा अकारक। अप्रत्याख्यान, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भगवान आत्मा अकारक। पहले अप्रतिक्रमण का मतलब वो बता रहे, बोल तो दिया, बता रहे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, इसको कह रहे हैं कि वो 2 प्रकार का है। जैसे क्रोध है, क्रोध को रखो, क्रोध 2 प्रकार का है, एक द्रव्य क्रोध, एक भाव क्रोध। ठीक है, पूजा का परिणाम 2 प्रकार का है, एक द्रव्य पूजा चारित्र मोहिनी कर्म, और एक भाव पूजा। ऐसा मान 2 प्रकार का। ऐसी प्रतिक्रमण 2 प्रकार का, एक द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण। अप्रत्याख्यान भी अप्रत्याख्यान भी 2 प्रकार का, एक द्रव्य अप्रत्याख्यान, एक भाव अप्रत्याख्यान। ठीक है, अभी ये द्रव्य भाव 2 प्रकार की बात हो गई। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये प्रतिक्रमण किसे कहना। कल स्टार्टिंग में ही पूछेंगे, ठीक है। अप्रतिक्रमण किसे कहना, कि जो अतीत में, भूतकाल में जो गलती हो गई, भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं,
भूतकाल की गलतियों को कहते हैं अप्रतिक्रमण, और भविष्यकालीन गलतियों को कहते हैं गलती को कहते हैं अप्रत्याख्यान। भविष्य की गलतियों को, इनका रिलेशन किससे है? भूत का और भविष्य का संबंध है। भूतकालीन मिस्टेक, भूतकालीन मिस्टेक क्या है? अप्रतिक्रमण, और भविष्यकालीन मिस्टेक, भविष्यकालीन मिस्टेक वो अप्रत्याख्यान। ठीक है, अब सुनना, भूतकालीन मिस्टेक क्या है? भूतकालीन मिस्टेक क्या है भैया? भूतकाल में अपन ने कितने पाप करे भूतकाल में, बोलो। ये जीव भूतकाल में कितने पाप करे, पता नहीं क्या क्या खाया उल्टा सीधा, क्या क्या पहना उल्टा सीधा, बोलो, क्या क्या उल्टा सीधा लड़ाई झगड़े करे। ये आगे आ जाए भैया का आंसर। इसको अगिरित मिथ्यात्व और गिरित मिथ्यात्व कह सकते हैं। भूतकाल में क्या गलती करी, कितने पाप करे, फिर भूल गए सारा। भूतकाल में तुम कौन थे? जीव थे। जीव। तो अप्रतिक्रमण क्या हुआ? भूतकाल में बहुत पाप किए, ये अप्रतिक्रमण है। अरे भूतकाल में मैंने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। समझ आ रही बात? ये है अप्रतिक्रमण, ये महा अप्रतिक्रमण है। भूतकाल में हमने इतने पाप करे, हे भगवान कल चींटी मर गई, भगवान चींटी मर गई मर गई मर गई, हे भगवान। अप्रतिक्रमण तो पता नहीं है। भूतकाल में पाप करे कि नहीं करे भगवान आत्मा ने? करे। बोलो, कौन बोला करे करे? भाई साहब बोल रहे हैं बहुत कर्म किए मत माने। ये सब भूतकाल में तो किए बिना ज्ञान के, अज्ञानता में तो सब पाप किए थे। तो सुना, हाँ आए ना अपने लाइन पे। अज्ञानता में ये नहीं जाना मैंने कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा नहीं जाना तो बहुत तरह के परिणाम उत्पन्न हुए। तो मूलभूत गलती क्या हुई? अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है। बराबर। बहुकर्म, कितनी गजब की स्तुति है। ओ कौन सी? कि हे भगवान आपको नहीं जाना, तुम आन मान्य हो, अन्य प्रकार से मान्य हो। कौन सी? याद नहीं आ रही। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। अनुमान्यो ये या बुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रम ज्ञानो हित। समझ, ये या बुद्धि सेती निज न जान्यो, ये बड़ा अपराध है। सो निज न जान्यो तो चली गई कहीं और फिर दूसरी लाइन है मुख्य हो गई, और वहां तो सब लिखा है। अप्रतिक्रमण क्या है सबसे बड़ा? अप्रतिक्रमण निज न जान्यो, अपने आप को आपको नहीं जाना, कुछ भी जाना आन मान्यो, अपनी मर्जी से तुम करता हो। हे भगवान अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो। हे भगवान आप तो रोगियों को निरोगी करते हो। हे भगवान भक्तामर जी स्तोत्र का फलाना श्लोक और उनका फलाना श्लोक, और डॉक्टर बंद कर दो सब रे, भक्तामर पढ़ लिया करो। क्या बोला? आन मान्यो, चाहे जैसा भगवान को ही माना, तो इसलिए अपने को नहीं जाना। ये है अप्रतिक्रमण, और भविष्य में भी नहीं जानेगा अपने को। अज्ञानता अप्रतिक्रमण, और अज्ञानता की कंटिन्यूटी, भविष्य में भी कंटिन्यूटी, ये अप्रत्याख्यान। परद्रव्य को न कभी ग्रहण किया, न छुआ, न खाया, न पिया, न ओढ़ा, न बिछाया। परद्रव्य में और मेरे में तो अत्यंत अभाव है। क्या बोला?
बोलो, पहले हम आलू खाते थे, अब केला खाने लगे। ग्रहण किया भी नहीं तो छोड़ सकता भी नहीं। बोलो, पहले कौन कौन आलू खाता था? रात में कौन कौन खाता था पहले? खाने वाला ही नहीं। बोलो, आपको वो उस पॉइंट तक आपके ज्ञान को लेके जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत दुर्लभता है तत्व ज्ञान। अब यार बोलो कि रात्रि भोजन छोड़ दो, थोड़ा एक मुमुक्षु ग्रुप में ऐड हो जाएगा, छूट जाएगा रात्रि भोजन, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो कषाय मंद हो जाती है। कुसंगे नरक वासा, सुसंगे स्वर्ग वासा। स्वरूप संग तो तू हुआ ही नहीं, तो छूट जाएगा रात्रि भोजन, सब छूट जाएंगे, आलू फालू सब छूट जाएंगे। और वो कर्म के उदय का नाटक है, वो आघाती कर्म का संयोग ही नहीं बन रहा, और इधर चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में मंद कषाय है, स्व से भाव हो रहे, और अप्रतिक्रमण चल ही रहा कंटिन्यूअस। इसलिए भूतकाल में की गई अज्ञानता का प्रतिक्रमण करो, और भविष्य काल में होने वाली अज्ञानता की कंटिन्यूटी, उस अज्ञानता का त्याग करो। प्रत्याख्यान माने त्याग। तुमने अब वो छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए? आलू छोड़ दिए, तो बड़े भारे महारथी हो गए, त्यागी। समझ आ रही बात? किस पॉइंट तक जाना है आपको, तब ये तत्व ज्ञान होगा। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, वहां तक अपने ज्ञान को ले जाना होगा। मैं अनाहरी स्वरूप हूँ। समझ आई बात? ऐसा समझा नहीं, इसलिए ये कार्यक्रम चला, वो अपनी जगह है, उसमें भी मैं अनाहरी स्वरूप हूँ। मैं ग्रहण करता नहीं और त्याग भी कर सकता नहीं, मैं ध्रुव हूँ। बस समझ आई बात? कल चर्चा हुई थी ना, जैसे कल लास्ट में, कि अन्य के तीव्र कषाय, मंद कषाय, वो प्रतिमा ले, महाव्रत ले, जो भी ले, इधर से अनुमोदना, पर लक्ष्य ही नहीं करना। लेकिन अपने में ये साधवादमयी मार्ग है ना, दूसरों को देखने का तरीका अलग है और अपने को देखने का तरीका एकदम अलग है। समझ आ रही बात? और भेद विज्ञान के लिए ये पर्यायों की बात हो गई, और भेद विज्ञान के लिए सबको देखने का तरीका एक ही है। क्या बोला? उसको भी, जो बहुत तीव्र कसाई है ना, मांस भक्षण कर रहा है शेर, उसको भी भगवान आत्मा देखो। जो गले में सर्प डाल रहा है ना, राजा श्रेणी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, इसको भी भगवान आत्मा देखो। अपने को भी भगवान आत्मा देखो, अनंत को भी भगवान आत्मा देखो, निगोदिया को भी भगवान आत्मा देखो। इससे होता है भेद विज्ञान। नहीं देखो, ये तो एकदम ऐसा आदमी है, एकदम बेकार, नरक जाएगा। नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तुम जरूर चले जाओगे नरक, उसकी हमें क्या पता कहाँ जाएगा। मत देखो दूसरों को, द्रव्य से सबको समान देखो, और पर्याय से देखने का तरीका अलग है। उसकी जैसी भी पर्याय हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने में तत्व ज्ञान के बिना का पर्याय हो तो भी बढ़िया, पर्याय तो जो हो रही सो बढ़िया, परंतु उन पर्याय को देख के नाम नहीं धराना। हम तो त्यागी हो गए, तत्व ज्ञान है नहीं तेरे पास, प्रतिक्रमण है नहीं, प्रत्याख्यान है नहीं, तू कहां से त्यागी हो गया भैया? अपने को सेल्फ संबोधन, हम डेजिग्नेशन मत दें अपने आप को। अरे हम तो पढ़ाते दुनिया को, अरे तुम क्या सर्व अंग के धारी हो गए कि पूर्व के धारी हो गए? बोलो, अंगों के धारी हो कि पूर्व के धारी हो, काय के धारी हो? अच्छा, हो भी जाए तो क्या अंदर पड़ता है? हाँ, हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये अपनी पर, इसलिए पर्याय को देखने का तरीका दूसरे की अलग और अपनी अलग, और द्रव्य सा दृष्टि से सब समान है, सब समान, तो भेद ज्ञान होएगा।
अंजन जी भी उसी भव से अपने आत्म सुख को पा गया। बोलो। बहुत बढ़िया बताया। मतलब अपनी पर्याय को देखें तो अहम नहीं आना है। हाँ, अहम नहीं आया, दीनता नहीं आया। दोनों नहीं आए। दूसरे की पर्याय देखना हो तो तब बहुत बढ़िया सब अच्छा है उसका, है। और वेदियान से देखें तो सब समान। सर्वदृष्टि करो। बहुत टेक्नोलॉजी है, आर्ट ऑफ लिविंग है ये। कैसे जीवन जिए, ये स्वाध्याय करते हुए जीवन कैसे जीना, वो जीवन है जो निराकुल रहना सीख गया, वो जीवन है। हमें निराकुल रहना नहीं है, होता है वो। कल भाई जी बोल रहे हैं हमें निराकुल रहना नहीं है, मैं तो हूँ, परिणति निराकुल हो गई, ऐसा। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे हूँ दो। मुझे द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। किताब